welcome your own YouTube channel e-commerce, and please press the bell icon for the new update. And student, in our previous video we have discussed debenture, and हमने ये भी डिस्कस किया हुआ था कि डिवेंचर किसे कहते हैं, डिवेंचर के फीचर्स क्या क्या होते हैं. एंड इन दिस वीडियो वी शैल डिस्कस काइंड्स ऑफ डिवेंचर. ओके, सो डिवेंचर के प्रकार कितने होते हैं एंड हाउ टू यूज डिवेंचर इन अ कंपनी, and what's the rule regulations of the company ki how to issue the debenture and treat them. Okay, so in this video हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिवेंचर के प्रकार कितने होते हैं, डिवेंचर के काइंड्स कौन कौन से होते हैं. ओके, सो स्टूडेंट फर्स्टली प्लीज प्रेस द बेल आइकन. आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस करना फॉर न्यू अपडेट, क्योंकि जितने भी मैं वीडियोस डालती रहूँ तो वो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे. एंड प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड अपना सपोर्ट आप हमेशा बनाए रखिए. ओके, या सो नाउ सी द काइंड्स ऑफ डिवेंचर. डिवेंचर के प्रकार किसे कहते हैं, ऋण पत्र किसे कहते हैं. सो इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग धारा 2 धारा 3 से पढ़ी हमने डिस्कस किया था ऋण पत्र कहते किसे हैं. ऋण पत्र के अंतर्गत हमारे ऋण पत्र, स्टॉक, बॉन्ड, ये सारी चीजें सम्मिलित की जाती हैं. और ये डिवेंचर जो होता है वो कंपनियां अपने कॉमन सील के अंतर्गत क्या करती है, इसे इशू करती है. ऋण पत्र ऋण का प्रमाण पत्र होता है जो किसी भी कंपनी द्वारा लिया जाता है, और कंपनियां इस पर एक निश्चित दर से क्या देती है, ब्याज देती है. एंड जो डिवेंचर होते हैं वो एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, ये तीनों पे इशू किया जा सकता है. इसे हम प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं, सम मूल्य पर भी इशू कर सकते हैं, एंड जो डिस्काउंट है, जो कटौती रेट है, उस पर भी डिवेंचर को हम इशू करते हैं. एंड सेकंड थिंग, जो डिवेंचर के ब्याज की दर, शोधन की विधियां, जो कुछ भी रूल रेगुलेशंस होते हैं वो पहले क्लियर रहते हैं, नीट एंड क्लियर बनाए जाते हैं, इसमें कोई भी बाद में डाउट नहीं आते हैं डिवेंचर को बनाने में. एंड कंपनियों के सेंस में अगर देखें, अगर डिवेंचर किसी व्यक्ति के सेंस में देखें तो डिवेंचर सिक्योर भी होता है, इसमें वन टाइम पैसा पेमेंट करते हैं एंड पर ईयर, मतलब लॉन्ग टर्म में हमारी इन्वेस्टमेंट है, और कंपनियां इस पे हर साल निश्चित दर से क्या देती है, ब्याज में देती है. सो इन दिस वीडियो वी शैल डिस्कस काइंड्स ऑफ डिवेंचर. डिवेंचर कितने प्रकार के होते हैं एंड कौन से डिवेंचर हमारे लिए बेनिफिशियल है और उसको कैसे दिया जाए, मतलब कौन से यूजेस हैं उसके, व्हाट इज द मेरिट एंड व्हाट इज द डिमेरिट. ओके, इन दिस वीडियो वी शैल डिस्कस. नाउ सी there are 8 kinds of डिवेंचर. डिवेंचर जो होते हैं वो टोटल 8 प्रकार के होते हैं. ओके, 8 काइंड्स होते हैं इसके. फर्स्ट इज रजिस्टर्ड. रजिस्टर्ड मीन्स क्या होता है कि रजिस्टर्ड डिवेंचर, इसको इंग्लिश में रजिस्टर्ड डिवेंचर और हिंदी में रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहते हैं. ये वे ऋण पत्र होते हैं जिनका रिटर्न फॉर्म में जो कंपनी के पास बहिया होता है उसके पास रिकॉर्ड रखा जाता है. सो हम कह सकते हैं रजिस्टर्ड ऋण पत्र, रजिस्टर्ड डिवेंचर वह डिवेंचर होते हैं जो कंपनी के रजिस्टर में मेंशन किए जाते हैं, कंपनियों ने किसे इशू किया, कितना ब्याज दिया है, उसके शोधन की कौन सी विधियां हैं, कितने ईयर के लिए डिवेंचर को इशू किया गया, उसका लिखित रिकॉर्ड होता है कंपनियों के पास. जिन ऋण पत्र का लेखा रजिस्टर्ड में किया जाएगा रजिस्टर में, उसे हम लोग रजिस्टर्ड डिवेंचर कहते हैं. ओके, नाउ सी द सेकंड, बियरर. वाहक ऋण पत्र किसे कहते हैं. वाहक ऋण पत्र में हमें, वाहक ऋण पत्र वह ऋण पत्र होता है जिसके लिए हमें बहुत सारे फॉर्मेलिटीज पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ती. जैसे कि हमारा बियरर चेक होता है, इसमें हम पर्टिकुलरली नेम मेंशन नहीं करते. जिसको इसकी सुपुर्दगी दी जाएगी, सप्लाई दी जाएगी, वह व्यक्ति इस ऋण पत्र में लिखित धनराशि को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है. और कंपनियां इस पे भी अन्य ऋण पत्रों की तरह हर वर्ष निश्चित दर से ब्याज देती रहती हैं. जब उसकी मैच्योरिटी पीरियड आती है देन उसके सारे पेमेंट कर दिए जाते हैं. थर्ड इज सिक्योर्ड और मॉर्गेज्ड डिवेंचर. जो सुरक्षित ऋण पत्र किसे कहते हैं. सुरक्षित ऋण पत्र वह ऋण पत्र होते हैं जिन ऋण पत्रों को कंपनियां जब इशू करती हैं उसके साथ वो संपत्ति को चार्ज कर देती है, मतलब कुछ सिक्योरिटी दे देती है, पूरी तरह से सिक्योर है. इफ एनी कंपनी इज नॉट एबल टू पे द ऑल डेब्ट ऑफ द डिवेंचर होल्डर, देन जो डिवेंचर होल्डर है, जो संपत्ति उसको चार्ज की गई, जो सिक्योर की गई है, वो उससे उन सारे पैसों को पेमेंट कर लेता है. संपत्ति को प्रभार के रूप में दिया, चार्जेबल किया, तो सिक्योर, पूरी तरह से सिक्योर, कंपनी लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए, इससे डिवेंचर होल्डर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसकी जो अमाउंट रहती है वो पूरी तरह से सिक्योर रहती है, और पर ईयर जो इस पे ब्याज होता है वो मिलता ही रहता है. एंड नेक्स्ट इज सिंपल नेग्ड और अनसिक्योर्ड. एंड साधारण ऋण पत्र किसे कहते हैं या फिर असुरक्षित ऋण पत्र किसे कहते हैं. ऐसे ऋण पत्र जिन पे कंपनियां कोई भी एसेट्स को चार्ज नहीं करती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं अनसिक्योर्ड डिवेंचर.
हालांकि ये भी सुरक्षित ही होते हैं, इनमें कोई टेंशन की बात नहीं होती कि क्या पता है बीच में डूब जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। बट इसमें क्या था, कंपनियों ने एसेट्स को चार्ज किया था, बट इसमें एसेट्स को चार्ज नहीं करते हैं। अन्य अन्य ऋण पत्रों की तरह इनमें भी पर ईयर क्या किए जाते हैं, डिविडेंड इंटरेस्ट दिए जाते हैं। इनमें इन डिवेंचर को भी एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट पर जो भी कंपनी को उस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नीड होती है उसमें वो उन्हें इशू करती है। एंड इन्हें इनकी भी रिडीमेबल की जो भी कंडीशन, टर्म कंडीशन है वो पूरी तरह से एक्सप्लेन कंपनियां करती हैं एंड देती भी है। नेक्स्ट इज रिडीमेबल डिवेंचर। शोध ऋण पत्र किसे कहते हैं? शोध ऋण पत्र वह ऋण पत्र होते हैं, वह डिवेंचर होते हैं जिन्हें कंपनियां एक समय के बाद क्या करती है, सारा पेमेंट कर देती है। मतलब उसमें वापस लेने की जो डेट है वो उसमें फिक्स रहती है कि हम कब कितने सालों के लिए हम डिवेंचर को इशू किया और कब हम उसे क्या करेंगे, बाय बैक कर लेंगे। तो हमारे शोध ऋण पत्र होते हैं। जैसे किसी कंपनी ने 10 साल के लिए डिवेंचर को इशू किया, किसी ने 15 ईयर के लिए इशू किया, किसी ने 20 ईयर के लिए इशू किया, जिसमें ये डेट डाली गई रहती है, तो हमारे रिडीमेबल डिवेंचर कहलाते हैं। एंड सिक्स्थ इज इरिडीमेबल डिवेंचर। इरिडीमेबल डिवेंचर्स को हिंदी में अशोध्य, शोध मतलब क्या, जिसका भुगतान करेंगे एक निश्चित समय के बाद करेंगे, वी हैव पे ऑल अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी पीरियड और फिक्स पीरियड। बट इरिडीमेबल डिवेंचर कौन से होते हैं, जिन्हें कोई भी कंपनी संपूर्ण जीवन काल में क्या करती है, बायबैक नहीं करती है, खरीदती नहीं है, सारे लोन का पेमेंट नहीं करती है, वो इरिडीमेबल डिवेंचर कहलाते हैं। बट कंपनियों के समापन की दशा में जो होते हैं हमारे साधारण, जो जैसे ऑल डिवेंचर होल्डर हैं उनकी तरह ही माने जाते हैं, इसे भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड शो कराते हैं एज अ क्रेडिटर। तो कंपनी ऐसे भुगतान करती है, बट इसका जो भुगतान है वो कंपनियों की जीवन काल समाप्त होने वाला है, मतलब जब कंपनियां क्लोज होती है तब इसका पेमेंट किया जाता है। बट जीवन की मतलब जब तक कंपनियां रन करेंगी इन डिवेंचर होल्डर्स को कोई भी पेमेंट नहीं किया जाता। बट एवरी ईयर कंपनी विल पे द ऑल इंटरेस्ट ऑफ दीज ऑन दीज डिवेंचर। और लेकिन कंपनियां प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर क्या करेगी, पे करती है। इफ कंपनी डन एनी मिस्टेक ड्यूरिंग द लाइफ ड्यूरेशन ऑफ द कंपनी, यदि कोई कंपनी अपने जीवन काल में ऋण पत्रों पे भुगतान करने में कोई भी कमी करती है, मतलब कोई भी अगर मिस्टेक करती है, देन कंपनियों को वहाँ पे जो सारा पैसा है वो संपूर्ण जीवन काल में क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ता है। एंड 7th इज कन्वर्टिबल, परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं, परिवर्तनीय डिवेंचर किसे, ऋण पत्र किसे कहते हैं। ओके, वो प्रेफरेंस अलग है, वो डिवेंचर यहाँ पे अलग है। ओके, सो कन्वर्टिबल डिवेंचर, जो परिवर्तनशील ऋण पत्र किसे कहते हैं, ये उस प्रकार के जो ऋण पत्र होते, डिवेंचर होते, जिन्हें एक आफ्टर अ फिक्स टाइम और विद इन अ फिक्स टाइम, जिन्हें एक समय के बाद या फिर एक निश्चित समय के अंदर कंपनियों को अधिकार दिया जाता है कि आप इन्हें इक्विटी शेयर में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं कन्वर्टिबल डिवेंचर। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने 10 लाख के, या मिस्टर ए हैज टेकन अ 10 डिवेंचर फॉर द 10 लाख, जो मिस्टर ए उन्होंने 10 लाख का ऋण पत्र ले रखा है। एंड नाउ मिस्टर ए वांट टू कन्वर्ट हिज डिवेंचर इनटू द इक्विटी शेयर। लेकिन अब जो मिस्टर ए है वो अपने 10 लाख डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। एज पर कंपनी रूल के अकॉर्डिंग कंपनी उन्हें 1 मंथ 45 डेज एंड 2 मंथ की टाइम देगी कि आप इतने में जो भी कंपनी की फॉर्मेलिटीज होती है आप उन्हें फिल कीजिए, एंड आप जो डिवेंचर है वो अकॉर्डिंग टू द रूल, जो भी रूल होगी, जो भी प्राइसेस होंगी, आपको वहाँ पे आपके सारे डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो जो कन्वर्टिबल डिवेंचर होते हैं इसके तहत ऋण पत्रधारियों को यह सुविधा दी जाती है कि वह एक निश्चित समय के अंदर अपने सारे डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते। ऑलवेज रिमेंबर, इक्विटी शेयर में, प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एंड लास्ट इज नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, वे ऋण पत्र जो लाइफ टाइम डिवेंचर बन के ही रहते हो, कभी भी उनके सामने ये ऑप्शन नहीं होता कि यू कैन कन्वर्ट योर डिवेंचर इनटू द इक्विटी शेयर। जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं उन्हें ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती कि वो अपने डिवेंचर को इक्विटी शेयर में चेंज कर सके, वो लाइफ टाइम डिवेंचर बन के ही रहते हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। ओके, नाउ लेट्स सी वन बाय वन अगेन। रजिस्टर्ड डिवेंचर, जिनका जो लेखा होता है जब रजिस्टर में किया जाएगा देन वो रजिस्टर्ड डिवेंचर कहलाएंगे। बियरर डिवेंचर,
ये उस प्रकार के डिबेंचर होते हैं जिन्हें कंपनियां एज अ मैनुअली वाहक को देती है, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ ही चले जाते हैं, इसलिए कंपनी को कोई फॉर्मेलिटीज पे नहीं करना पड़ता, इसलिए प्राय स्टाम्प भी कंपनियां नहीं लगाती हैं। थर्ड इज सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर। इन कंपनियां इन डिबेंचर्स के साथ एसेट्स को चार्ज करती हैं। एंड सिंपल लिव्ड और अनसिक्योर्ड, इनके साथ कंपनियां कोई भी सिक्योरिटीज को चार्ज नहीं करती हैं। ओके, एंड फिफ्थ इज रिडीमेबल प्रेफरेंस, रिडीमेबल डिबेंचर, जो शोधनीय ऋण पत्र हैं, इन्हें कंपनियां आफ्टर अ फिक्स टाइम, आफ्टर द एज पर कंपनी रूल, आफ्टर द फिक्स टाइम वो क्या करती हैं, उन्हें पूरा पेमेंट कर देती है, सारा ऋण का भुगतान कर दे, वो हमारे रिडीमेबल डिबेंचर हो जाएंगे। और इरिडीमेबल डिबेंचर जो अशोधनीय ऋण पत्र हैं, इनका भुगतान कंपनियां कभी भी संपूर्ण जीवन काल में नहीं करती हैं। यदि कोई कंपनियां अपने जीवन काल में कोई मिस्टेक कर देती है, देन इसका जो भुगतान है वो कंपनी जब तक रन करेगी तब होगा, अदरवाइज जब कंपनी बंद होगी तभी इरिडीमेबल डिबेंचर होल्डर्स के भुगतान किए जाते हैं, अदरवाइज पेमेंट नहीं किए जाते हैं उनके। ओके, एंड सेवेंथ इज कन्वर्टिबल, ऐसे ऋण पत्र जिन्हें एक निश्चित समय सीमा के अंदर ऑप्शन दिया जाता है, इफ यू वांट देन यू कैन चेंज योर डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर, वो हमारे कन्वर्टिबल डिबेंचर कहलाएंगे। एंड लास्ट इज नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, ये उस प्रकार के ऋण पत्र होते हैं जिन्हें कंपनियां ऐसा कोई ऑफर ही नहीं करती, आप लाइफ टाइम डिबेंचर बन के ही रहोगे, ये इनकी पॉलिसी होती है। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग डिबेंचर क्या है, डिबेंचर कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का प्रमाण पत्र होता है, और यह ऋण लेने के बदले कंपनी क्या इशू करती है, डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करती है। ओके, सो स्टूडेंट, in this video we have discussed kinds of debenture, so don't forget like and subscribe your own YouTube channel e-commerce. So bye.